अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 403 के लेसन नंबर 10 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ को के लेसन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो है ये इनबॉर्न नहीं होती, ना ही ये अर्ली टाइम में बंदे को पता चलता है। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती बंदे को। ये यहाँ पे कह रहा है लेटर एज ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है ना, ये 9 से 12 माह की अरसा होता है। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो सेल्फ अवेयरनेस है ये पैदा होना शुरू होती है। बहुत से रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि सेल्फ अवेयरनेस 18 माह के बाद शुरू होती है, बंदे की पैदाइश के 18 माह के बाद। चाइल्डहुड के अंदर कह रहा है कि इसमें बच्चे को अपनी क्वालिटीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को कहें कि आप गंदे हो तो वो कहेगा नहीं मैं अच्छा हूँ। एडोलिसेंस में सेल्फ बिकम क्रिटिकल इम्पोर्टेंट टू मेक डिसीजंस ऑफ लाइफ। बंदा मतलब कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। मिडल एंड लेटर एडोलिसेंस सेल्फ कंसेप्ट चेंजेस विद टाइम। एक्सपीरियंसेस के लिहाज से, टाइम के लिहाज से ये जो है तब्दील होता रहता है सेल्फ कंसेप्ट बंदे का, सेल्फ अवेयरनेस। इफेक्ट ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। प्राइवेट और पब्लिक का मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया है। इसमें एक चीज़ है इंटेंसिफिकेशन ऑफ इफेक्ट, यानी इमोशंस को तेज करना। इफेक्ट कहते हैं मूड को, एक इफेक्ट होता है वो होता है असर। ये है ए से अफेक्ट। अफेक्ट, इस अफेक्ट का मतलब है मूड। मसलन अगर आप खुश हैं और आप सेल्फ अवेयर हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुश बना देगी। मतलब मुझे पता है ना मैं खुश हूँ, और मुझे पता है कि किस वजह से मैं खुश हूँ, तो ये इस चीज़ की वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँगा। इफेक्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यहाँ से देखें। सॉरी, ये वाला इवेल्युएशन अप्रीहेंशन है इसके अंदर। एक मिनट, ये जी यहाँ से इफेक्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। इवेल्युएशन अप्रीहेंशन है पहला इसके अंदर, कि आप खुद को लोगों के नज़रिए से समझते हैं, इसको इवेल्युएशन अप्रीहेंशन कहते हैं। दूसरा है टेम्परेरी लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम। एक पर्सन एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो देखिएगा कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इंसान सोशल स्टैंडर्ड के बारे में ज़्यादा जानता है और ख़ुद को इनके मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। सेल्फ कॉन्शियस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। कुछ लोग अपनी थिंकिंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कुछ कम। सेल्फ अवेयर जो है इसके अंदर कह रहा है कि टेंडेंसी टू एंगेज इन सेल्फ अवेयरनेस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस। दोबारा सुन लें, टेंडेंसी टू एंगेज इन सेल्फ अवेयरनेस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस। दो टाइप की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ कॉन्शियस। अभी यहाँ पे पहले देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियस क्या है। अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हैं तो उन लोगों के मुकाबले में जो लेस सेल्फ कॉन्शियस हैं, आप खुद को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। नेगेटिव्स ऑफ प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियस क्या हैं कि अगर आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। पब्लिक सेल्फ कॉन्शियस इफेक्ट क्या है? हम सोचते हैं कि लोग हमें किस तरह जज कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि फ़लाँ चीज़ लोगों के सामने एम्बेरसमेंट का बायस बन सकती है तो आप इससे विड्रा भी हो सकते हैं। आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जानते होंगे जो कि लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि आप पब्लिकली सेल्फ कॉन्शियस हैं। यहाँ से हम सेल्फ रेगुलेशन को देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर कह रहा है कि द वे इन विच पीपल कंट्रोल एंड डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज़। 1990 में सोडा ने कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन एक किस्म की सर्वाइवल वैल्यू है। इसमें लोग अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट देखें, सेल्फ कंट्रोल थ्योरी। सोडा वाला जो पॉइंट है ना, वो ये इसी के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल थ्योरी के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर एक थ्योरी जो पेश की गई उसका नाम है TOTE, टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट। TOTE। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो और किसी स्टैंडर्ड को जहन में रख लेते हैं कि आपकी
इस स्टैंडर्ड तक आपने इसने नंबर लेने हैं। आप एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर खुद को टेस्ट करते हैं और स्टैंडर्ड पर पूरा उतर जाते हैं, तो आप इस टेस्ट से खुशी से एग्जिट कर जाते हैं। या अगर आपसे स्टैंडर्ड पर पूरा उतरा नहीं जाता, तो आप या तो एग्जिट कर जाते हैं या आप समझते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, यानी आप निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, या दोबारा ऑपरेट करने की कोशिश करते, दोबारा ऑपरेट शुरू कर देते हैं। इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड। अगर आप कोई गोल हासिल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, तो आप सेल्फ डिस्क्रिपेंसी सफ़र करते हैं। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ कंसेप्ट ऑन आइडिया, मतलब सेल्फ कंसेप्ट जो एक्चुअल बंदा है और सेल्फ आइडियल सेल्फ जो वो बनना चाहता है, मतलब जो वो बनना चाहता है ना, वो उससे बहुत दूर है। सेल्फ स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट के पार्ट्स सेल्फ स्कीमा कहलाता है। स्कीमा इज अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स नॉलेज अबाउट सम स्टिमुलस। दिस इज नॉलेज ऑफ सेल्फ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक्टिविटी है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, पेपर पॉइंट व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। जेंडर स्कीमा, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है जेंडर आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल और फीमेल, वन सेल्फ एज मेल और फीमेल, खुद की पहचान करना मेल या फीमेल के तौर पर और उनके रिलेटेड खुसूसियात को समझना। 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे को इस जेंडर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुसूसियात के बारे में अवेयर होता जाता है। कल्चर शेप्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। 1981 में सेंड्रा ने कहा था कि जेंडर स्कीमा का ताल्लुक कल्चर से है। आपका कल्चर आपको बताता है कि मेल और फीमेल की खुसूसियात क्या क्या हैं। जिस तरह कुछ कल्चर्स में औरतों का मर्दों के साथ काम करना अच्छा नहीं समझा जाता, कुछ कल्चर्स में औरतें मर्दों के साथ काम भी करती हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में लोगों का लिबास मुख्तलिफ होता है। कुछ कल्चर्स में बचपन से औरतों को सिखाया जाता है कि उन्होंने घरों में रहना है और घर से में काम करना है, और मेल्स को सिखाया जाता है कि वो औरतों से ज़्यादा अग्रेसिव है। तो व्यूअर, ये था आपका सिंपल सा लेसन PSY 403 का लेसन नंबर 10 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।